नलिन कोहली, एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार बात होती है और होती आई है, क्या आपको लगता है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आईआईपी नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई हम इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ लेके चलने वाली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि किसानों का सुसाइड भारतीय अर्थव्यवस्था के हरे निशान पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है. As a ruling party spokesperson, your view. My straight question to you, Nalin. Mr. Kohli. ननिल कोहली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी. ननिल कोहली, my straight question to you. भारतीय अर्थव्यवस्था में हरे निशान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये इंक्लूसिव ग्रोथ लग रही है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भी भारतीय किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है. क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसे बहुत ऐसे विषय हैं, एक आधा नहीं, कई विषय हैं ऐसे जिनमें बिल्कुल किसानों की पीड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है. उन किसानों की पीड़ा को अगर मैं राजनीतिक रूप से देखूं तो शायद मैं उसको स्टेट वाइज डालूं तो ये पूरा डिबेट ही पॉलिटिकल हो जाएगा और हमारी जवाबदेही कुछ घट भी सकती है. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसान को आत्महत्या किसी भी राज्य में हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको बड़ा एक विषय हो जाता है. लेकिन वापस आ जाते हैं आपकी बात, जो आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, क्या उन वर्गों को ग्रोथ से वंचित जो रखा गया है उनको जोड़ने का एक प्रयास किया गया है? इन द सेंस दैट दोज हु हैव बीन नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम स्टोरी, इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू ब्रिंग देम इन? प्रधानमंत्री जनधन योजना एक अच्छा उदाहरण है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक और उदाहरण है, जैम की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं एक तीसरा उदाहरण है. तो इसीलिए ये दिस इज अ मूवमेंट, ये एक आपको दिशा, जब तक इस पर आप काम नहीं करेंगे तो बदलाव आएगा नहीं. लेकिन बैठे बैठे बात करें तो कुछ होगा भी नहीं. तो क्या उस दिशा में काम हो रहा है? पहली चीज है सोच, उसके बाद क्या काम हो रहा है? तीसरी चीज है परिणाम की कुछ आपको संकेत मिलने लगे, पर ये क्या अंतिम परिणाम है? सवाल ही नहीं उठता है. अंतिम परिणाम होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है अपनी मतलब बेसिकली सिटीजन्स की जो है जिंदगी, उसको सुधारने के लिए हम रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं. जी, लेकिन अभी भी नलिन, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. भारतीय किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए. भारतीय किसान की जो आप बात कर रहे हैं उससे 3-4 विषय जुड़े हुए हैं. पहली बात है कि अगर मैं देखूं उसमें रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की बात होती है 50% ऑफ द इनपुट कॉस्ट. दूसरा विषय उससे रिलेटेड है क्रेडिट को लेके एक जैसे पहल सरकार ने अब की है. एक तो कई हमारे राज्य हैं, राज्य क्योंकि एग्रीकल्चर अल्टीमेटली राज्य के सर पे होता है, तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा. कई हमारे राज्य जैसे शिवराज सिंह चौहान जी अपने मध्य प्रदेश में 1 लाख रुपए का ब्याज, 1 लाख रुपए का उधार देते हैं, बैंक के माध्यम से किसान को मिलता है 1 लाख रुपए, वो वापस करता है, ब्याज 0 है. अगले साल से ये स्कीम बदल जाएगी कि आप 1 लाख रुपए का लोन लीजिए, वो 90,000 वापस करिए. दैट मीन्स द स्टेट इज सब्सिडाइजिंग द इंटरेस्ट बर्डन एंड ऑल्सो गिविंग अ सब्सिडी. तो ये कहां से आएगा? जब आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी होगी. अगर आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट लेकिन नलिन कोहली, अगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी होगी तो किसान सुसाइड क्यों करेगा? ये दोनों प्रश्न साथ जुड़े हुए हैं अभी जी, क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट होगी नहीं अच्छी तो आप राहत नहीं दे पाएंगे उन लोगों को जिनको देने की आवश्यकता है. वैलिड पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन हमारे देश जब आप उसको अचीव कर गए हैं, नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ जी. और दूसरा पक्ष उसका ये है कि जब आपने उसे अचीव कर दिया है तब आप जो है उस स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए और कदम करेंगे. तो डिस्ट्रेस से आप उसको नॉर्मल लेवल पे लाएंगे, नॉर्मल से आप उसको अपर लिमिट पे ले जाएंगे. जी, मैं सीधा रुख करता हूं जयवीर शेरगिल का. जयवीर शेरगिल, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इस विषय के ऊपर राजनीति भी खूब होती है, आप भी राजनीति करते हैं. भारतीय जनता पार्टी ने भी जब 10 साल वो विपक्ष में रही खूब राजनीति करी. अब आपको भी राजनीति का ख्याल आया है, राहुल गांधी भी इनसे मुलाकातें कर रहे हैं. लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात सब करते हैं, किसानों की भलाई की बात सब करते हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता. और जब हम इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हुआ है. जयवीर. अमीश जी, देखिए जो सरकार की जो नीयत और जो वो लोगों के लिए करना चाहती है वो सबसे पहले बजट में झलक देखने को मिलती है. कॉरपोरेट क्षेत्र को हमने एक कॉरपोरेट टैक्स का ट्रेड दिया,
उसके आगे देखिए सोशल सेक्टर में हमने अपनी कटौती की, हेल्थ ले लीजिए, ICDS स्कीम ले लीजिए, मनरेगा की कवरेज ले लीजिए। उस तरफ अब कृषि संकट चल रहा है। मैं नहीं, कांग्रेस की बात छोड़िए, आप मेरे पे विश्वास ना करिए, एक क्षण के लिए मान लेता हूं महाराष्ट्र में जो सुसाइड रेट है कितना % बढ़ गया है। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस के रेजिम के दौरान सुसाइड नहीं हुए थे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। रेट सर सुसाइड दोनों की रेजिम में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की भी और एनसीपी और कांग्रेस की भी। और रवैया याद दिलाऊं तो पानी के नाम पर मैंने खुद बोला है आपके उप मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिए थे ये किसी के सामने नहीं है। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में क्या कर रही है वो भी हमारे सामने है। उनको बीफ पे राजनीति करनी है, उनको काली शाही फेंकनी है। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं। आज किसानों की बात कौन कर रहा है जी? आज किसान, देखिए किसान आज की बात करता हूं आपको। रेल रोको एजिटेशन, आज किसान मुआवजा मांग रहा है, पेस्टिसाइड स्कैम हो रहा है। SDRF और NDRF जो फंड है उनमें से किसी को 2800 रुपए का चेक मिल रहा है, किसी को 11 रुपए का मिल रहा है। राजस्थान में 50 रुपए मिला था। अगर आप उसको बजट के नजरिए से देखें, कॉर्पोरेट्स को इतनी बड़ी टैक्स कटौती मिले, तो आज किसान कहीं उसको लग रहा है उसके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद आपने ऑर्डिनेंस ले आए, तो एक जो परसेप्शन गई है कि किसान का हाथ ये सरकार नहीं पकड़ रही। ओके नलिन, जवाब जब 11 लाख एकड़ नहीं है। होल्ड ऑन जयवीर, ज्यादा है, डिबेट कर रहे हैं। मैं बीजेपी का भी रिएक्शन ले लेता हूं। नलिन कोहली, जवाब, किसान के साथ आप लोग नहीं दिखाई दे रहे। जैसे यूपीए के शासन में जो ग्रोथ थी उसको जॉबलेस कहा जाता था, कहीं आप ऐसा ना हो कि आपके शासन में जो ग्रोथ हो उसमें किसानों की ग्रोथ ना हो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इसमें यह है कि अभी हमारे जो आप शासन की बात कर रहे हैं उसमें 3.5 साल लगभग है जी। तो 3.5 साल के अंत में पूरा अधिकार ना केवल आपका, कांग्रेस का, पूरे भारत की जनता का है कि वो आकलन लगाए कि हमने कुछ वादे किए, क्या उन वादों पे हम खरे उतरे हैं और कितना सुधार आया है या नहीं आया है। रही बात कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जो दृष्टि और सोच है, रणनीति है, वो बड़ी स्पष्ट है कि जितनी चीजें अच्छी हुई या अच्छी हो रही है उसमें कांग्रेस का हाथ है। तो मतलब अगर आप जो है तो उसमें तो वो एक काल्पनिक है कि मुझे लगता है उनके नेता, अगर वो उन्होंने सपना में भी कहीं सोचा होगा ना कि एक रोड बननी चाहिए, वो रोड कभी बनाया नहीं, लेकिन रोड अगर भाजपा बना देगी तो वो कहेंगे ही नहीं, हमने तो कहा था कि रोड बननी चाहिए, तो रोड जो बनी वो कांग्रेस की सोच है। तो एक ये रणनीति है। और दूसरी रणनीति ये है कि देश में जितनी चीजें खराब है वो भाजपा के शासनकाल में शुरू होते हैं और भाजपा के शासनकाल में खत्म हो जाते हैं। तो 1947 से अब तक भाजपा तो मुझे लगता है 6 साल ही पहले रही है, 3 साल, एक उससे पहले सरकार थी 1977 में, और 89 में 2 साल, यहाँ पर हमने आउटसाइड सपोर्ट दिया। उसके आगे पीछे तो 55 साल कांग्रेस है। तो ये राजनीतिक चर्चा कहीं भी नहीं जाएगी, इसको हम कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि मोदी जी की सरकार काम करना छोड़ देगी? नहीं, कांग्रेस बोलती जाएगी, हम अपना काम करते जाएंगे और हम मानते जनता। अमीर जी, बीजेपी बोलती रहे, क्योंकि अब देखिए पक गई हैं आदतें, बातों से सर होंगी नहीं। अरे कुछ तो हंगामा कीजिए, अब ऐसे गुजर होगी नहीं। कब तक कांग्रेस का ढोल पीटते रहेंगे? पूरा देश का किसान एकजुट होकर सड़क पे उतरा और इनको भूमि अधिग्रहण कानून का कड़वा घूंट पीना पड़ा। क्यों वापस लिया गया है वो कानून? क्यों? 67 लाख प्रोजेक्ट आंकड़े हैं मेरे पास, केवल 7%, मैं उस पे आ रहा हूं, केवल 7% लैंड की वजह से रुके हुए थे, बाकी 87% जो तकरीबन थे उनमें लैंड का मसला नहीं था। अब इकोनॉमी की तरफ आ जाइए। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, आज आंकड़े इंटरनेट से खोल लीजिए, 1 साल पहले क्या थे और आज क्या है। MSP 72,000 करोड़ लोन वेवर के बाद MSP नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 50% कॉस्ट के ऊपर नहीं बढ़ाया है, सवाल है, मुनाफा देंगे। आज FCI मंडी से माल, FCI से मंडी माल नहीं उठा रही। कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, FCI मंडियों पे जाके देखिए, जहां बोलियां लगती हैं वहां माल नहीं उठा रही। पेस्टिसाइड उनको गलत बेचे जा रहे हैं। तो राजनीति, पार्लियामेंट में बोलना बहुत आसान है, मंडी पे जाके किसान का हाल देखिए। MSP क्या, जो क्विंटल अब 50 बिल्कुल किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट है, 50% नहीं, 50% इस पे बिलीव करता है। तभी मैं किसानों की बात अर्थव्यवस्था में लेके आया हूं कि सिर्फ GDP नंबर, सिर्फ IIP नंबर से बात नहीं है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 60% कृषि पे आधारित है, तो कृषि की बात करनी होगी, तभी तो
सरकारें कुछ करेंगी तभी तो विपक्ष करेगा, और विपक्ष से गुजारिश है कि आप कृपया करके सिर्फ राजनीति मत करिए, काम करिए। मैं सीधा सीएम वासुदेव और आलोक भी श्रीराम को मैं नलिन मैं आपको टाइम दूंगा। फॉर्मर एग्रीकल्चर का खत्म हो जाएगा, मैं समय नहीं लेना। जी नलिन कोहली 20 सेकंड से रिप्लाई। 20 सेकंड से कम ही। जितने भाजपा शासित राज्य हैं उनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट आप निकाल लीजिए, और जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं 10 साल में उनके एग्रीकल्चरल ग्रोथ, पर अब तो देश ही भाजपा शासित है, तो एवरेज जो देश की भी ग्रोथ रेट है उसमें पता पड़ जाएगा तो देश ही बीजेपी रूल है, किसकी वजह से घट रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आप करिए ना, मेरी बात मत मानिए। जी मैं सीधा रुख करता हूं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी का सीएम वासुदेव साहब का। वासुदेव साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जब भी हम आप भी आलोक श्रीराम की बात को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने बोला कि हाँ अभी भी 10 पॉइंट्स हैं जिन पे काम करना बाकी है। डायरेक्टली ही कांट से कि दैट इट इज अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट हमने एक रियलिटी चेक करा है जिसके ऊपर हम एक बड़ी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि देयर इज अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, आपके इस मुद्दे पे कमेंट करने से पहले मैं जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले 50-60% हमारा शेयर होता था जीडीपी में एग्रीकल्चर का, आज की डेट में एग्रीकल्चर का शेयर हो गया 18%, और जो पॉपुलेशन निर्भर है एग्रीकल्चर पे वो 60% है। ये बेसिकली अनसस्टेनेबल है। तो उसके लिए हमें जॉब्स ऑल्टरनेट सेक्टर्स में क्रिएट करने होंगे, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट करने होंगे, उसके लिए हमें नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने होंगे। उसकी वजह से जो हमारा लैंड यूज पैटर्न है आज की डेट में, उसका भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, ताकि और ज़मीन मिले सर्विसेज सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पॉलिटिकली ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो इतना इम्पोर्टेंट है वो चेंजेस लाना, ताकि जो फैसिलिटेट हो हमारा चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं समझता हूँ कि उस कानून को वापस लेने से बहुत बड़ी रुकावट आई है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है it has to reflect the changing composition of our economy, which is not. और उसकी वजह से ये हो रहा है। जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाहते हैं सीएम वासुदेव। एक सेकंड, रोजगार की तलाश में बहुत बड़ी मात्रा में लोग माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन सेक्टर्स में। अर्बन सेंटर में आज की डेट में बॉम्बे 70-80%। जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाहते हैं। ओके मिस्टर शेरगिल, क्विक कमेंट। अमीर जी, मैं बहुत इज्जत से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये एक प्रिंसिपल माना जाता है इकोनॉमिक्स न्यू लिबरल, कि किसान को उसकी जमीन से अलग कर दिया जाए और उसको कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? अगर 50% था वो वापस आना चाहिए। किसान को और मजबूत करो, क्यों वो अल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढे? क्या ये लिबरेशन ऑफ फार्मर फ्रॉम हिज लैंड इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? तो क्यों, अगर वो लैंड सरप्लस नहीं है, क्यों उसकी जमीन पे फैक्ट्री बने? उसको आज की डेट में अगर आपका 18% शेयर है एग्रीकल्चर का, तो बाकी जो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं उनके लिए तो चाहिए ना, जमीन नहीं चाहिए? अरे सर, मैंने आपको आंकड़ा दे देता हूं। हिंदुस्तान में अगर 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेक इन इंडिया बड़े प्रोजेक्ट, केवल 13 प्रोजेक्ट किसान की जमीन के वजह से नहीं, वो तो आइसोलेटेड हो गया। मैं लार्जर एक और इंपॉर्टेंट विषय पे आता हूं। इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक में हमें नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अहम सवाल, यूपीए 2 की अगर नाकामियों की बात करें तो नौकरियां नई क्रिएट नहीं हो पाई, ये बड़ी समस्या थी। क्या आपको लगता है उससे निजात मिल पाएगी और उस और हम आगे बढ़ रहे हैं? एमके वीनू, योर टेक। मिस्टर वीनू। अमीर, जहां तक इंक्लूसिव ग्रोथ का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, ये डिबेट बीजेपी सरकार आने से पहले, जब बीजेपी के कैंपेन के दौरान, मुझे याद है, ये बीजेपी के थिंक टैंक ने इसको बड़ा डिबेट किया था। आपको याद होगा अरुण शौरी जी ने एक इस पे एक अपना कमेंट और एनालिसिस किया था कि 8.5% ग्रोथ जो हिंदुस्तान को मिला है उसमें जॉब्स ग्रोथ प्रोपोर्शनेट नहीं हुआ है, तो एक किस्म से जॉबलेस ग्रोथ रहा है। तो बीजेपी ने यह वायदा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि इकोनॉमी में कुछ ऐसे बिल्कुल एमके वीनू, लेकिन अभी आप स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। क्या अच्छे आईपी नंबर्स, अच्छे जीडीपी नंबर्स, महंगाई दर बेहतर है, क्या ये नई नौकरियों को क्रिएट करने में मदद करेगा? आपको लगता है?
नहीं अमीश, मेरे को आप कंप्लीट करने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल जो बीजेपी सरकार जो कर रही है वो एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन है। अभी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और आपको 7.5% ग्रोथ मिलेगा भी। मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये पुराने पैटर्न वाला ग्रोथ है। इसमें कोई नई सोच और नया कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं आ रहा। बाद में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, फिर 8.5% ग्रोथ भी हो जाए, तो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर मेरा मानना अमीश ये है कि वो अभी ज्यादा जो पिछले 10 साल में देखा है उससे कोई ज्यादा फर्क हमें नहीं दिख रहा। क्योंकि जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है कि भाई फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के जो से शिफ्ट करने के लिए जो लोगों को, जैसे वासुदेव साहब कह रहे थे, वो लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, एग्रो इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट, उस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है और जो सर्विस सेक्टर की जो लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाना, एनहांस करना, ये सारी बड़ी स्ट्रक्चरल समस्याएं, वहां तक हम अभी पहुंचे नहीं है। अभी केवल सरकार इकोनॉमी को रिवाइव करने में लगी हुई है और ये भी जायज है, रिवाइव करना जरूरी है जी। तो वो वाला जो असली जो स्ट्रक्चरल चेंज है उस पर तो अभी डिबेट अभी आगे होना है, ये मेरा कहना है जी। श्रीराम साहब, जब अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी होती है तो कॉर्पोरेट इंडिया नौकरियों से लोगों को निकाल देता है, छटनी हो जाती है और लाजमी भी है। जब आपका प्रॉफिट सेंटर कम होगा तो आप लोगों को निकालेंगे। लेकिन अब अर्थव्यवस्था आपको बैक ऑन ट्रैक दिख रही है, जैसा आप कह रहे हैं। हम क्या उम्मीद करें? नई जॉब्स क्रिएट होंगी और इंक्रीमेंट्स अच्छे होंगे? ये आम कंज्यूमर के लिए सवाल है। पीएचडी चेंबर्स की सोच ये है कि पहले तो एग्री बिजनेस में बहुत हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेसेस हैं जहाँ पे अगर रोड व्यवस्था और पावर व्यवस्था अच्छी हो जाए तो बिजनेसेस जाके विलेजेस में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे माल खरीदेगी और वहीं पे प्रोसेस करके निकालेगी। तो एक ये है। दूसरा एरिया है एमएसएमई सेक्टर का। ये एक थोड़ा सा निगलेक्टेड सेक्टर है। बातें बहुत होती हैं लेकिन निगलेक्ट हो जाता है जी। क्योंकि सारे आप हिंदुस्तान में देखिए जो भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पार्क्स ही सिक हो गए हैं, बिल्कुल वीरान बन गए हैं और जो भी इंडस्ट्री वहाँ पे जाती है वो सिक हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि हर एक स्टेट में कुछ 2, 4, 6 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं उनको मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क करके जो सुविधाएं इनने प्रॉमिस करी थी, सेंट्रल पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट की, पावर की, रोड्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये करनी चाहिए। और तीसरा जो गवर्नमेंट ने कहा था लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, इसका नारा लेके ईज ऑफ बिजनेस। ये अभी भी आपको नारा दिखता है या कुछ प्रैक्टिकल दिख रहा है? रिवाइवल होएगा मैन्युफैक्चरिंग में भी। सर, बी फ्रैंक ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट, एज आई ऑलवेज से। प्रैक्टिकल दिख रहा है और हम दिख रहा है। यस, दिख रहा है। आईटी साइड पे ज्यादा दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पे अब और प्रेशर करने की जरूरत है। चलिए सर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू ऑल जी। लेकिन नलिन कोहली, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जॉब सिनेरियो पे आप क्या कहना चाहते हैं? यू आर अ यंग लीडर, स्पोक्सपर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी, योर फाइनल वर्ड ऑन दैट। मिस्टर कोहली, लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसका जवाब मिलता तो अच्छा रहता। लेकिन बिग स्टोरी बिग डिबेट को हम यही वाइंड अप करते हैं। लेकिन इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक विद अ क्वेश्चन मार्क। हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों में तो अर्थव्यवस्था अच्छी दिख रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं ग्राउंड रियलिटी अच्छी होगी। और ग्राउंड रियलिटी तब अच्छी होगी जब किसान सुसाइड नहीं करेगा, जब जॉब्स क्रिएट होंगी, जब एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होगी, जब इंक्रीमेंट्स अच्छे होंगे और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, यानी सबकी ग्रोथ होगी। तो ये जो 5 तत्व हैं ये अर्थव्यवस्था को बैक ऑन ट्रैक लेकर आएंगे और हमें भरोसा है सरकार के ऊपर। ना उम्मीदी नहीं करनी चाहिए, बी पॉजिटिव। भरोसा है सरकार के ऊपर कि वो करेंगे ऐसा। लेकिन ये भी उम्मीद करना कि आखिरकार ये सब कुछ सरकार के करने से हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया को भी हाथ आगे बढ़ाना होगा। वो सिर्फ डिमांड नहीं कर सकते, उनको कमांड करना होगा। दे हैव टू एक्ट। और बिजनेस चैनल होने के नाते हम ये बात पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहे हैं। यही आज की डिबेट का कंक्लूजन है।